जितेश एक गरीब लड़का है। उसके मम्मी पापा किसान हैं और खेती करके अपना घर चलाते हैं। जितेश पढ़ाई में अपने स्कूल का सबसे होशियार छात्र है। सभी टीचर अक्सर बच्चों को जितेश का उदाहरण देते हैं। देखो, तुम लोगों को साल भर पढ़ाया, फिर भी ये हाल है। और एक जितेश है जिसको एक बार पढ़ाने में ही सारी बात समझ में आ जाती है। देखना, एक दिन ये बच्चा हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा। जिस तरह कुछ अध्यापक जितेश को पसंद करते थे, उसी तरह एक मैडम जितेश से नफरत करती थी। वो अक्सर छोटी छोटी गलतियां ढूंढती थी ताकि जितेश को डांट सुना सके। बच्चों, सभी ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? क्या कोई ऐसा है जिसने होमवर्क नहीं किया है? मैडम कक्षा में घूमने लगती हैं। तभी उनकी नजर जितेश पर पड़ती है, जो कि क्लास में सबसे पीछे बैठा हुआ है। जितेश की स्कूल ड्रेस पुरानी है और थोड़ी फटी हुई भी। मैडम जितेश को खड़ा करती हैं। ए लड़के, ये तुम्हारी ड्रेस को क्या हुआ? मिस, मेरी ड्रेस फट गई है। अच्छा, मुझे लगा चूहों ने कुतर दिया है इसे। मैडम की बात सुनकर सभी बच्चे जितेश का मजाक उड़ाते हुए उस पर हंसने लगते हैं। इस तरह बच्चों को खुद पर हंसता देख जितेश को बुरा लगता है, पर वो कुछ भी कह नहीं पाता और अपनी नजरें झुकाते हुए चुपचाप खड़ा रहता है। इस तरह चुपचाप भूत जैसे क्यों खड़े हो? जितेश कुछ भी नहीं कहता। जब स्कूल यूनिफॉर्म बनाने की तुम्हारी औकात नहीं है, तो इतने बड़े स्कूल में एडमिशन क्यों लेते हो? जाओ, जाकर किसी सरकारी स्कूल में पढ़ो, गरीब कहीं के। मैडम की इस बात पर सभी बच्चे फिर से हंसी का ठहाका लगाते हैं और जितेश का मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बार बार अपनी बेइज्जती होता देख जितेश की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो रोने लगता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते हैं और वो टपक कर उसकी नोटबुक पर गिरने लगते हैं, जिससे नोटबुक पर पेन से लिखी हुई स्याही इधर उधर फैल जाती है और सारा होमवर्क खराब हो जाता है। तभी मैडम उसे आगे बुलाती है। तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? हाँ मिस, मैंने होमवर्क कंप्लीट किया है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अपनी नोटबुक लेकर आओ। जितेश टेबल पर नोटबुक खोलकर रख देता है। जैसे ही मैडम की नजर नोटबुक पर पड़ती है, वो जोर से चिल्लाती है। ये क्या घटिया मजाक है? ये तो पूरे नोटबुक पर स्याही फैली हुई है। जितेश देखता है कि उसका होमवर्क उसके टपके हुए आंसुओं की वजह से पूरा खराब हो गया है। मिस, मैंने होमवर्क किया था, पर पानी गिरने की वजह से ये खराब हो गई। मैडम उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे डांटने लगती है। एक तो झूठ बोलते हो, ऊपर से जुबान चलाते हो। निकल जाओ मेरी क्लास से बाहर। तुम जैसे गरीब लोगों के लिए ये स्कूल बना ही नहीं है। और हाँ, तुम्हारे जूते कहाँ हैं? कल से बिना जूतों के स्कूल मत आना। इस तरह सभी बच्चों के सामने डांट कर क्लास से बाहर निकाल देती है। इस तरह अक्सर कोई न कोई बहाना बनाकर मैडम जितेश को क्लास से बाहर किया करती है। कुछ देर क्लास से बाहर रहने के बाद बेल बजती है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है और जाते हुए रास्ते में पड़ने वाली नदी में गंदे किए हुए कागज फेंकते हैं। आज फिर नदी को गंदा कर दिया। पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। जितेश नदी में पड़ा हुआ कचरा उठाता है और उसे जमा करके कूड़ेदान में फेंकता है। जितेश को ऐसा करते देख जल देवता मुस्कुराते हैं। जितेश घर आता है और बहुत परेशान है। मेरे पास जूते नहीं हैं। अगर कल जूते पहन के नहीं गया तो टीचर मुझे स्कूल में नहीं आने देगी। क्या करूं? भगवान जी, मेरी मदद कीजिए। जितेश बहुत सोचता है और उसके दिमाग में एक विचार आता है। वो सामने पड़ा हुआ एक सफेद कागज उठाता है और उससे एक जूता बनाता है। जितेश उस जूते को अपने पाँव में पहनता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अब कल से मैं भी जूते पहनकर स्कूल जाऊंगा। अब जितेश के पास एक जोड़ी जूते तैयार हैं। चलो, अब इन जूतों को काले कलर से पेंट करेंगे और ये हो गए मेरी यूनिफॉर्म के शूज तैयार।
जितेश दोनों जूतों को काला पेंट करता है, जिससे जूते बिल्कुल यूनिफॉर्म के रंग के हो जाते हैं। अगले दिन जितेश अपने इन कागज के जूतों को पहनकर स्कूल जाता है। जैसे ही उस पर मैडम की नजर पड़ती है, वो उसे आवाज देती है। ए लड़के, तुम। हाँ, तुम ही को बोल रही हूँ, इधर आओ। मैडम देखती है कि जितेश ने आज जूते पहने हुए हैं। अच्छा किया जो जूते पहन के आए हो, वरना आज तुम्हें स्कूल में भी घुसने नहीं देती। चलो अपनी क्लास में जाओ। जितेश चुपचाप अपनी क्लास में चला जाता है। जितेश ने आज भी होमवर्क किया है। मैडम सभी का होमवर्क चेक करती है। सब लोग अपना होमवर्क दिखाने के लिए लेकर आओ। जितेश, अपनी नोटबुक लेकर आओ। ये क्या, आज पहली बार तो जूते पहन के आए हो, और वो भी इतने गंदे जूते। साफ करो इन्हें। मैडम मेज पर रखा पानी का गिलास उठाती है और जितेश के जूतों पर फेंक देती है। जूतों पर पानी गिरने से उनका कलर निकल जाता है और जगह जगह से कागज गीला होकर फट जाता है। अच्छा, तो ये शैतानी की है तुमने? तो तुमने मुझे बेवकूफ समझा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है मैम। जब तुम्हारी एक जोड़ी जूते खरीदने की औकात नहीं है, तो इस स्कूल में दाखिला क्यों लिया? तुम जैसे गरीब लोगों के लिए ये स्कूल बना ही नहीं है। अगर अब असली यूनिफॉर्म के जूते लाओगे तभी स्कूल आना, नहीं तो अपनी शक्ल मत दिखाना। जितेश चुपचाप अपना स्कूल बैग उठाकर घर की तरफ जाने लगता है। उसका चेहरा उदास है। वो नदी किनारे बैठ जाता है। आज नदी में बहुत गंदगी है, पर जितेश उसमें से कचरा नहीं उठाता। ये देखकर जल देवता प्रकट होते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों हो? मेरे पास शूज नहीं है, जिस वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया है। बस इतनी सी बात? तुम हमेशा मेरी सफाई करते हो, तुम्हारी इतनी मदद तो मैं भी कर सकता हूँ। जल देवता अपने जादू से जितेश के लिए एक जोड़ी जूते तैयार करते हैं। और ये तो सफेद कलर के जूते हैं, मुझे काले जूते चाहिए। देवता फिर से जादू से जूतों को काला कर देते हैं। ये लो, अब तो ठीक है ना? जितेश काले जूते देखकर बहुत खुश हो जाता है और इन जूतों को लेकर घर चला जाता है। जब जितेश इन काले जूतों को पहनकर स्कूल आता है, तो मैडम उसे गेट पर रोक देती है। आज फिर से तो कागज के जूते पहनकर नहीं आ गए ना? नहीं मिस, ये तो यूनिफॉर्म शूज है। मैडम मन में सोचती है, लगता है ये मुझे बेवकूफ समझ रहा है। आज प्रार्थना सभा में सबके सामने इसकी बेइज्जती करूंगी। सभी बच्चे इकट्ठा होते हैं। मैडम जितेश को आगे बुलाती है। ये देखो, ये हमारे क्लास का होशियार छात्र है, जो कागज के जूते पहनकर और उन्हें कलर करके स्कूल आता है। इतना कहकर मैडम जितेश के जूतों पर पानी फेंकती है। देखना, इसके जूते कैसे काले से सफेद हो जाते हैं। पर जितेश के जूतों का कलर नहीं उतरता। तब मैडम फिर से जितेश के जूतों पर पानी फेंकती है, पर वो जूते न फटते हैं, न ही उनका कलर उतरता है। उल्टा जल देवता के जादू से मैडम के चेहरे का रंग काला पड़ जाता है। मैडम को जब ये बात पता चलती है कि उनका चेहरा काला पड़ गया है, तो वो स्कूल छोड़कर भाग जाती है और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आती। अब जितेश अपने इन जादुई जूतों को पहनकर स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है।